देवी का ये स्वरूप दिखने में जितना भयंकर है उतना ही कल्याणकारी है। कहते हैं कि मां कालरात्रि की पूजा से शनि भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। मां के आशीर्वाद की महिमा बस इतनी ही नहीं है, मां कालरात्रि किस तरह से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और कैसे करें देवी के स्वरूप की पूजा, आइए जानते हैं। नवदुर्गा का सबसे शुभकारी स्वरूप है मां कालरात्रि। इनकी उपासना से अपार शक्ति और सामर्थ्य का संचार होता है। जानकारों की मानी तो मां कालरात्रि के कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें एक आम इंसान रोजमर्रा के जीवन में अपने संकट दूर करने के लिए प्रयोग कर सकता है। लेकिन मां कालरात्रि में विधि विधान से मां की पूजा हो तो सबसे फलदायी है। तो देखिए मां कालरात्रि की उपासना का सबसे उत्तम विधान। मां भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए 7वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जो भी आपके पास उपलब्ध वस्तुएं हैं, सामग्री है, पूजन सामग्री है, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान, फल, फूल, मिठाई, साथ में माता को चोला किस रंग का चढ़ेगा इसका ध्यान रखिए। तो हरे रंग का चोला चढ़ाया जाएगा। गुड़ और चने का भोग लगता है, इसलिए गुड़ और चने का भोग लगाने के लिए गुड़ और चना रख लीजिए। माता के मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करिए। किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आ रहा जीवन में तो उसका आप समापन करिए। मां कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि को करें। लाल वस्त्र धारण करके ही उपासना करें। मां को लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। इसके बाद या तो रात्रि सूक्त का पाठ करें, मां के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा न करें। मां के भक्तों की रक्षा स्वयं आदि शक्ति करती है, इसीलिए मां कालरात्रि के उपासक को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन देवी के 7वें स्वरूप की उपासना एक खास विधि से की जाए तो हर तरह के शत्रु और विरोधी शांत हो जाते हैं। माता कालरात्रि की पूजन अर्चन करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए तंत्र मंत्र के साधक भी माता कालरात्रि की उपासना रात के समय विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि माता के इस स्वरूप की पूजन करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का जीवन में प्रभाव नहीं होता है। माता के इस स्वरूप को वे लोग जरूर पूजा करें जिनके जीवन में शत्रुओं से पीड़ा है, जिनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ा है, जिनके जीवन में दुष्ट प्रकृति के लोगों से पीड़ा है, वे लोग विशेष रूप से माता के इस स्वरूप का पूजन करें। क्योंकि मां कालरात्रि की पूजा से साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है, तो निश्चित तौर पर शत्रुओं से संबंधित सभी प्रकार की पीड़ा समाप्त हो जाती है। सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात्रि में मां कालरात्रि की पूजा करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। उन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। आपके विरोधी और शत्रु शांत होंगे। थोड़ी सी एक मिट्टी का सकोरा ले लें, उपले की आंच कर लें, उसमें थोड़ी सी कपूर की टिक्की रख के अग्नि प्रकट करें। आप थोड़ी दुर्वा घास लीजिए, इतनी ज़रूर लीजिए कि उसमें 108 आहुति दुर्वा की आप डाल सकें। एक बर्तन में सरसों तेल रख लीजिए या तिल का तेल रख लीजिए, उस दुर्वा को थोड़ा उठाइए, तेल में छुआइए और माँ कालरात्रि का स्मरण करते
ओम राम राहु नमः, मैंने राम का प्रयोग लगाया है। ये एक अलग बनाया हुआ सिद्ध मंत्र है। ओम राम राहु नमः करके 108 आहुति आप उसमें दीजिए, निश्चित आपका राहु बैलेंस होगा। अगर आपके जीवन में शनि की ढैया, साढ़े साती या शनि दशा के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं, तो करेंगे उपाय। माँ को गुड़हल का फूल अर्पित करें। ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर शनि की शांति की प्रार्थना करें। माँ कालरात्रि की उपासना से आपकी हर बाधा दूर हो जाएगी। माँ कालरात्रि को प्रसन्न कीजिए और हो जाइए शनि की हर पीड़ा से मुक्त, और साथ ही विरोधियों को भी कर लीजिए शांत। माँ को क्या भोग करें अर्पित, आगे जानिए।